पाकिस्तान को इस बार साफ कर दिया जाएगा, आतंक को साफ कर दिया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सिक्योरिटी की बैठक ली है और आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये चर्चा की गई है कि अब आगे क्या तैयारी की जानी है, क्योंकि सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। उसकी तस्वीर मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह से तैयार है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्वाला की तस्वीर आप देखिए। और बॉर्डर पर देखिए जरा, ये युद्धाभ्यास चल रहा है और इस बार भारत का हथियार रहेगा ड्रोन। दर्शक, ये ड्रोन आर्मी आप देख रहे हैं, ये ड्रोन आर्मी बताने के लिए काफी है कि इस बार आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सुनिए जरा। से जो कार्रवाई पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, हिंदुस्तान की सेना युद्ध के लिए तैयार है। दर्शकों, सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को पाताल से भी खोजकर बाहर निकालेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। जमीन मैंने दिखाई, भारत ने आसमान में कैसी तैयारी की है दिखाता हूं आपको मैं। सरहद के बिल्कुल पास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना किस तरह से मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना का C-130 है, जहां से भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट के जवान जो हैं एक एक कर जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट फ्री फॉल है उसके ज़रिए नीचे उतर रहे हैं। ये तकनीक खासतौर पर दुश्मन के इलाके में अपनाई जाती है ताकि दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब भी दिया जा सके और एक जो सरप्राइज एलिमेंट रहता है दुश्मन को आश्चर्यचकित करने के लिए वो बना रहे। इस वक्त अगर बात की जाए तो भारतीय सेना जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर एक बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल को अंजाम दे रही है, जिसका ये ऑपरेशंस हिस्सा है। और इन ऑपरेशंस के दौरान हवा से कैसे मार करते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो ऑपरेशंस के लिए उतरते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है। दर्शकों, ये जो निहत्थे लोग हैं, आप सोचिए जरा, इन लोगों की क्या गलती है, क्या गलती है आखिर, आप सोचिए जरा। लेकिन इन लोगों ने जो भुगता है उसका बदला लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी चेतावनी दे दी है। यह लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कि जो इसके पीछे हैं
उनको सजा मिलेगी और न्याय होकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। लेकिन यह आतंकवादी हमला मान लिया गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि यह एक्ट ऑफ वॉर है। देखिए रिपोर्ट। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीमा पार से प्लानिंग, रेड फोर्ट पर धमाका और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का जख्म नाकाबिले बर्दाश्त है। भूटान से लौटते ही मोदी एक्शन में आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो काम किया था वो आज फिर हुआ। सीसीएस की मीटिंग में वो प्लान तैयार हो गया जिससे पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, लाल किले पर जो जख्म आतंकियों ने दिया, उस लहू के एक एक कतरे का हिसाब सूद समेत लौटाया जाएगा। आतंकी मुल्क को बताया जाएगा जो गलती उसने इस बार की है उसका अंजाम कितना भीषण और भयानक होने वाला है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। बॉर्डर पर हिंद के वीर पूरी तरह से तैयार हैं। इंतजार बटन दबाने का है। हर बूंद का जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो ना भूतो ना भविष्यति होगा। अब दर्शकों, आज आपको एक एक तस्वीर में साफ करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर सीसीएस की बैठक में क्या हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में गुस्से की ज्वाला धधक रही है दर्शकों, और इस दर्द और गुस्से को पीएम मोदी बखूबी महसूस कर रहे हैं। और भूटान दौरे से लौटते ही तुरंत पीएम मोदी ने बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सीसीएस की बैठक की है। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में हमले को आतंकी हमला माना गया है। सिक्योरिटी पूरी कैसी है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है दिल्ली बम धमाका आतंकी हमला है। दिल्ली में कार ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला है। मीटिंग में आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन की बात भी कही गई है। वहीं इस मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां ब्लास्ट में घायल लोगों का उन्होंने हाल जाना और भरोसा दिया। भरोसा ये कि इस कायराना हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कह दिया है हमले में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी का यह मैसेज पूरी तरह से क्लियर है दर्शकों। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कार्रवाई होगी, जिसकी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से सामने आई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से भी ज्यादा घातक होने वाला है। और आज सेना प्रमुख ने चेतावनी दे दी है, आखिरी वार्निंग सुनवाता हूं आपको। If I can say that we could means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं, और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है, और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे।